टुडेज टॉपिक इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर आपको रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के, कॉम्प्लेक्स नंबर के, उस केस में हम क्या करते थे, कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास होती थी तो वहाँ हम nth रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, वैल्यू ऑफ n इज एनीथिंग इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, मे बी नेगेटिव और मे बी फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, सो आपको अगर रूट फाइंड आउट करने होते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डे मॉर्विस थ्योरम का यूज़ करके उसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन की डिग्री क्यू है, इट मीन्स उसके पास कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्यू रूट ही एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ क्यू प्लस वन रूट इज एग्जिस्ट देन इट्स LD। ओके, वो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। वहाँ सिंपली आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हमें रूट फाइंड आउट करने होते हैं तो कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास होती है तो वो कैसे फॉर्म करती है, या तो वो वन होगा, बिकॉज फॉर अ वन वैल्यू यू मे बी रिटर्न इट एज अ एलर्स थ्योरम। एलर्स थ्योरम के जैसा आप उसको रिटर्न कर सकते हो, एंड द एलर्स थ्योरम is that cos theta plus iota sin theta। ओके, इट मीन्स आप एलर्स थ्योरम भी ना कहो तो आप ये कहिए कि आपके पास जो भी इक्वेशन होती है, कोई भी वैल्यू अगर आपको गिवन हो, इट मीन्स उसने आपको कहा हो nth रूट ऑफ यूनिटी या फिर nth रूट ऑफ 2, nth रूट ऑफ 5, एनीथिंग। ओके, सो उस केस में आप गिवन इक्वेशन जो भी होती है उसको किस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हो, उसको ई आयोटा थीटा फॉर्म में रिटर्न कर सकते हो। इट मीन्स अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो आप उसको फर्स्ट किस फॉर्म में राइट करोगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म में। देन यू यूज एलर्स थ्योरम एंड प्लस डे मॉर्विस थ्योरम। डे मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, उसकी पावर, इक्वेशन का मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ, ये आयोटा थीटा अगर आपके पास फॉर्म करता है तो डे मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास ये कंडीशन आती है कि अगर जो भी उसके पास पावर होती है, ठीक है, जो भी उसके पास पावर हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन फॉर्म हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहता है, यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई में आता है। ये हमें डे मॉर्विस थ्योरम कहती है। सो सेम प्रोसेस से आपको यहाँ क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। कोई भी इक्वेशन हो तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको nth रूट में फाइंड आउट करो, nth रूट में उसको आप बनाओ, उसको ब्रेक करो, जो भी आपके पास कंडीशन हो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है, यूज द डे मॉर्विस थ्योरम एंड सॉल्व द इक्वेशन, एंड द इक्वेशन इज दैट x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1। अगर आप देख सकते हो तो ये मतलब आप अगर यहाँ आप अगर इस इक्वेशन को देखो तो आपके पास यहाँ जो इक्वेशन है वो किस डिग्री का है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। 4 डिग्री की इक्वेशन है। अगर मैं आपसे सिंपली इसको ये कहूँ कि आप इसको राइट करो ये आयोटा थीटा फॉर्म में, तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ अगर आप देखो तो इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म करता है। सो मैंने क्या किया, इसको ऐसे फॉर्म में रिड्यूस किया जहाँ आप इजीली क्या फॉर्म राइट कर सकते हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फॉर दिस कंडीशन मैंने यहाँ क्या किया, x माइनस 1 से गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब आप अगर इसको देखो ना तो ये कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके पास फॉर्म करता है, जहाँ क्या है a माइनस 1 a रेज टू पावर 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड 0 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या होती है, x रेज टू पावर 5 माइनस 1। आप इसको जब सिंपली सॉल्व करोगे ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, x रेज टू पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यू हैव x रेज टू पावर 5 इक्वल टू 1। अब आप अगर यहाँ देखो तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई, 1 रेज टू पावर 1/5। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 इज दैट cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, एंड sin and cos both are periodic function, so this is equals to cos 0 plus 2r pi plus iota sin 0 plus 2r pi, whole power is 1/5. So cos 2r pi plus iota sin 2r pi. Now applies the theorem. So you have cos 2r pi by 5 plus iota sin 2r pi by 5. Okay.
So value of r is r equal to 0, 1, 2 up to 3, 4. Okay. Now compare with this equation cos theta plus iota sin theta raised to power 1 by q. Then this equation is have q roots, and the q roots are 0, 1, 2 up to q minus 1. This equation is formed as, so here value of q is 5, so value of r is 0, 1, 2 up to 4. ओके, सो टोटल आपके पास यहाँ क्या वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, 0, 1, 2 अप टू 3 एंड 4. अब आप क्या करोगे, आर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो कि आपके पास एल आई सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट करते हैं. अब आप अगर यहाँ देखो, सो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, टर्म बाय टर्म हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फर्स्ट वैल्यू इज 0, सो यू हैव कोस r0, it's becomes 0, cos 0 plus iota sin 0, and the next term is cos 2 pi by 5, substitute r equal to 1, iota sin 2r pi, 2 pi by 5. The third term is cos 2 into 2, 4 pi by 5 plus iota sin 4 pi by 5. Cos, third one is 3, so cos 6 pi by 5 plus iota sin 6 pi by 5. Okay, and the last one is cos 8 pi by 5 plus iota sin 8 pi by 5. ओके, अब आप चेक करो कि आपके पास ये एल आई सोल्यूशन है या एल डी सोल्यूशन है. यहाँ आपके पास 5 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और ये आपको पता है कि रूट्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ चेक करो कि अगर इन सभी के कॉन्जुगेट पेयर एग्जिस्ट करेंगे तो आपके पास तो ये सोल्यूशन 5 से ज़्यादा हो जाएंगे. तो आप चेक करो कि यहाँ आपके पास सोल्यूशंस एल आई हैं या एल डी हैं. फर्स्ट देखो, cos 0 इज़ 1 एंड sin 0 इज़ 0, सो फर्स्ट रूट इज़ 1. नाउ हेयर 2 pi by 5 एंड cos 2 pi by 5. अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो आप यहाँ इनमें से कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसको 2 pi by 4 में आप रिड्यूस कर सको. ओके, सो द रूट इज 2 pi by 5 प्लस आयोटा साइन 2 pi by 5, एंड द थर्ड वन इज 4 pi by 5 अब आते हैं हम 6 पर. देखो आपके पास यहाँ क्या है, 6 pi by 5 है ना. ठीक है, अब आप ये चेक करो क्या आप 6 pi by 4 को इन दो टर्म्स में किसी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, या 8 pi by 4 को आप इन दो टर्म्स में से किसी टर्म में रिड्यूस कर सकते हो. अगर मैं बात करूँ यहाँ cos 6 pi by 5 की, तो मैं इसको किस फॉर्म में राइट कर रही हूँ, क्या लिया मैंने, 2 pi माइनस 4 pi by 5. सो चेक करो, देखो ये आपके पास क्या 4 pi by 5 है. अगर आप यहाँ वैल्यू लेते हो 10 माइनस 4 इज 6 pi by 4. सिमिलर वैल्यू आई है ना. ठीक है, अब ये 2 pi है आपके पास, 2 pi माइनस थीटा, तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, थीटा प्लस आयोटा साइन 2 pi माइनस 4 pi by 5. ठीक है, अब आप ये वैल्यू देखो तो यहाँ अगर आप देखो तो ये क्या है, 360 माइनस थीटा, और ये आपके पास क्या है, 360 माइनस थीटा. सो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 4 pi by 5, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आयोटा साइन 4 pi by 5. ठीक है, सो आपके पास 4 pi by 5 में एक रूट क्या आ गया, नेगेटिव. अब आप चेक करो इसको, 8 pi by 4 आपके पास है, सो मैंने क्या लिया, cos 8 pi by 5 प्लस आयोटा साइन 8 pi by 5 इज इक्वल्स टू cos 2 pi माइनस
5 2 ज़ा 10 and 10 minus 2 is 8. इट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर वैल्यू आपके पास क्यू है तो आप ऐसा मतलब क्यू अगर आपके पास 100 है, इट मीन्स आपके पास रूट्स तो 100 ही एग्जिस्ट करेंगे, बट आपको चेक करना होगा कि जो आप यहाँ आर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हो वो एल आई है या एल डी है। क्योंकि आपके पास एक चीज़ ये भी माइंड में होनी चाहिए कि अगर आपके पास रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, सो वो ऑलवेज किस में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। यहाँ आपके पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव साइन है तो आपको चेक करना होगा कौन सी टर्म आपके पास किस फॉर्म में रिड्यूस हो रही है। ठीक है, सो वही चीज़ मैंने यहाँ की है और सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, यू हैव 1 cos, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2π/5 प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, सो प्लस माइनस आयोटा साइन 2π/5 एंड लास्ट वन इज कोस 4π/5 प्लस माइनस आयोटा साइन 4π/, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो आप चेक करो सिंपली आपके पास रूट्स क्या फॉर्म करते हैं, कौन से आपके पास एल आई हैं, कौन से सॉल्यूशंस आपके पास एल डी है। अब जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो वो आपको कहता है सॉल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और रूट्स आपको सेटिस्फाई करना है, मतलब रूट्स आपको फाइंड आउट करना है किसी इक्वेशन के। वो क्या कहता है, x⁻12 - 1 है। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखो ना तो आप सिंपली ये कह दोगे कि 12th रूट ऑफ यूनिटी है, बट नहीं, आप इसको किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, x⁻a - b एंड a + b। अब आप इन दोनों केसेस के लिए सॉल्व करो कि 1 के लिए आपके पास क्या रूट्स फाइंड आउट होंगे और -1 के लिए क्या आपके पास रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और चेक करो कि ये रूट्स आपके पास x⁻4 + x² + 1 में सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। ठीक है, इतना टफ नहीं है आपकी बुक। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 4th एग्जाम्पल, if a equals to cos 2π/7 plus iota sin 2π/7 and b is equals to a² a4 and c equals to a³ a5 a6, show that b and c are the roots of x² + x + 2 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल a आपके पास ये है, सो यहाँ आपको a की वैल्यू मेरे पास क्या है ये। अब आप अगर यहाँ देखो ना तो आप सिंपली इस चीज़ को चेक कर पा रहे हो कि आपके पास यहाँ q क्या है, 7 है, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, 1/q फॉर्म करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ a की पावर 7 को राइज किया। अगर 7 मैंने यहाँ राइज के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, cos 2π + आयोटा sin 2π, वो किसके इक्वल हो गया, 1। इट मीन्स आपके पास जो इक्वेशन है वो गया 7th रूट ऑफ यूनिटी। a⁻7 आपके पास क्या हो गया, 1। मैंने दोनों को ऐड किया, b + c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² a4 + a³ + a5 + a6। 1 ऐड किया और 1 को ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई और ये आपके पास क्या है, ये 1 एज इट इज़। देखो अब आप अगर इस इक्वेशन को देखो तो ये कुछ ऐसे फॉर्म करता है। यहाँ इस केस में आपके पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 × 1 - a⁻7 / 1 - b। मतलब मैंने सिंपली यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन को लगाया और इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया। ठीक है, सो वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 1/1 - a 1 - 1, ये 0 हो जाएगा, -1 = -1। इट मीन्स सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया, -1। नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, b × c, मल्टीप्लाई दीज बोथ द टर्म्स एंड यू गेट इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। सो मैंने यहाँ क्या किया, a7 आपके पास क्या है, 1 है। अब आप ये चेक करो कि अगर a7 आपके पास 1 फॉर्म करता है देन वैल्यू ऑफ a⁸ आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a, देन इट बिकम a⁻a इज इक्वल्स टू a⁻ आपके पास 9 कैसे फॉर्म हो गई, यहाँ एक बार और a से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स a²। सो सिंपली मैंने उसी फॉर्म में यहाँ वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया। आपने यहाँ क्या कर वैल्यू को सब्सिट्यूट करा, आपके पास 1 और 1 ये 2 वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी और इसको ओपन करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये आपके पास क्या है, a⁻7 - 1 है। सिंपली आप यहाँ से इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 × 1 - a⁻7 / 1 - a + 2, और ये आपके पास क्या फॉर्म करेगा, 0। सो 0 + 2 = इट मीन्स सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 2।
सो इस केस में इक्वेशन आपके पास सेकेंड ऑर्डर की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, -1। हम इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं, हम इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं, देखो a² माइनस क्या आता है, सम ऑफ रूट्स इज -1x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन इज x² + x + 2 और यही आपको शो करना, ठीक है। फिफ्थ देखो क्या कहता है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - 1⁵ है इक्वल्स टू x⁵5। n आपके पास कैसा है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो कहता है उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास इक्वेशन ये गिवन है। मैंने क्या किया, बोथ साइड x⁵n से डिवाइड कर दिया, तो यू हैव इन राइट हैंड साइड इज 1, सो 1 इज रिटन एज cos 0 + iota sin 0। ओके, सो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, cos sin एंड cos बोथ आर पीरियोडिक, सो cos 2r पाई + iota sin 2r पाई, x - 1/x cos 2r पाई + iota sin 2r पाई रेज़ टू पावर 1/n। सिंपली मैंने x को यहाँ डिवाइड कर दिया और आपके पास ये अंदर आगे वैल्यू क्या होगी, 1/n। 1 को मैंने उधर लिया और ये वैल्यू क्या होगी, 1/x इज 1 - cos 2r पाई, ये उधर हुआ, ये तो वैल्यू ये आ गई। अब आप यहाँ देखो कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म करता है, देखो 1 - cos 2θ है, तो वैल्यू क्या हो गई, 2 sin² θ/2, तो यह आ गया। ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, sin 2θ, तो मैंने उसको किस फॉर्म में लिख दिया, 2 sin θ × cos θ। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ गया, 2 sin r π/n। मैंने यहाँ दो आइडेंटिटीज़ अप्लाई करी है, 1 - cos 2θ एंड sin 2θ। दोनों आइडेंटिटीज़ को मैंने अप्लाई करा, साइन टर्म को मैंने कॉमन ले लिया। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये क्या था, 1/x, वैल्यू ऑफ x इज इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने यहाँ क्या अप्लाई कर दी, ये इक्वेशन थी, मैंने यहाँ क्या अप्लाई करा, रैशनलाइजेशन, तो ये नेगेटिव है, मैंने टर्म को क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब आप सिंपली इसको क्या कर दोगे, सॉल्व। देखो इक्वेशन मेरे पास यहाँ क्या है, 1/2 sin r π/n sin r π/n माइनस iota cos r π/n। अब आप इसको मैंने यहाँ क्या अप्लाई करा, रैशनलाइजेशन, सो sin r π/n प्लस iota cos ओवर वैल्यू क्या आ गई, ये एज इट इज़ 2 sin, ये क्या हो जाएगा, ओके, सो साइन अब आप इसको देखो, a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। जैसे ही आप आयोटा का स्क्वायर करोगे, सो -1 वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस इज पॉजिटिव, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, sin² r π/n प्लस cos² r π/n एंड sin² cos² आपके पास क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, sin r π/n, सॉरी n सिर्फ इसके लिए है, प्लस आयोटा cos r π/n ओवर क्या है, 2 sin r π/n। मैंने सेपरेटली इनको डिवाइड कर दिया, 1/2 को बाहर रखा, साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस आयोटा cos/sin इज cot r π/n। और आपको शो भी क्या करना था, वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 1 प्लस आयोटा cot r π/n। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ट्राई करना इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सिंपली आपके पास देखो एक मेन कंडीशन जो होनी चाहिए ना, आप या तो ऐसी इक्वेशन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कुछ ऐसा फॉर्म में रिड्यूस करो कि वो आपके पास या तो 1 बने, मतलब अगर आप
ईजिली जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इजीली केस का मतलब मेरे पास यहाँ है, जैसे वैल्यू अगर आपके पास 1 आ सकती है तो आप सिंपली वहाँ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकते हो, और उसके पीरियड का यूज़ करके आप वहाँ सिंपली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सो आप कोशिश ये करो कि जो भी इक्वेशन आपके पास हो आप उसे nth रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में रिड्यूस कर सको, ठीक है। और वहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये चेक करना ज़रूरी है कि आपके पास जो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वो LI है या LE है, ठीक है। ये एक्सरसाइज ट्राई करना, फिर जो डाउट हो वो बताना। लेक्चर समझ आए तो बताना।